संतों की वाणी और शास्त्र की वाणी, दोनों से आपके अनुभव मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते तो मिथ्या है। प्रमाण आपके गुरुदेव की वाणी अर्थात संतों की वाणी, और संतों की वाणी शास्त्र वाणी, संतों की वाणी भी शास्त्र वाणी। क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं जो हमारे शास्त्रों में ना हो। भगवान व्यास देव जी ने कहा है कि जो हो चुके हैं, जो हैं या जो होंगे, बड़े बड़े सिद्ध परमहंस, वो सब अनुभव में लिख रहा हूं। क्योंकि भगवान ये ना, इस अनुभव से बिलक किसी का अनुभव नहीं होगा। चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कोई भी मार्ग हो, सबके अनुभव लिखे हुए हैं। संतवाणी शास्त्र सम्मत। पहले उसको प्रमाणित करो, या आप ही प्रमाणित करो बोलने वाले। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र में लिखा है ऐसा, वो वाक्य बोलो, उसका अर्थ हम महत्पुरुषों से पूछेंगे कि आप कहीं अर्थ तो गलत नहीं बोल रहे हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। तो ऐसे ही हम अपने हृदय की बात, हमारा मन बड़ा बेईमान है, ये इसकी दशाएं बड़ी विचित्र होती है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, तो कबहू मन त्याग चले बन का। इसके क्षण क्षण में यार अब तो बस भजन करेंगे ने? और हर अगले मिनट में वो इतनी गंदी चिंतन की वृत्ति धारण किए कि तुम्हें लगेगा अभी तो कह रहा था बैराग्य लेके भजन करे, अब क्या हो रहा है। इसकी वृत्तियां तरंगायमान होती रहती हैं। हम इसकी बात मन की तभी माने जब संत मुख शास्त्र सम्मत वाणी से हमारा मिलान हो रहा हो। अगर मिलान नहीं हो रहा तो फिर इसके अनुभव मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत धोखेबाज है। इन्हीं की सलाह में चले हैं आज तक। सब कोई चेष्टा इन्हीं से करता है। जैसा बुद्धि निर्णय करती है, मन जैसा संकल्प करता है, वैसे ही अब हम अपनी मन बुद्धि को अपने अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार। भगवान कह रहे मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है निवस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। हे अर्जुन, तुम अपने मन बुद्धि को मेरे में लगा दो, मेरे अनुसार चलो, तो तुम मेरे में ही देखोगे अपनी स्थिति, अर्थात तुम भगवदाकार हो जाओगे, भगवत स्वरूप हो जाओगे। तो साधक की साधना में क्या चल रहा है ये प्रमाणित होना चाहिए, मनमानी साधना नहीं। शास्त्र प्रमाण, गुरु वचन प्रमाण, क्या अनुभव हो रहा है वो सब लिखा हुआ है, या महापुरुषों से प्रमाणित करवावे। मनमानी अनुभव में तो बहुत ही मतलब विकृति हो जाती है, उसको समझ नहीं पाते। बहुत ही विकृति देखी तब लगता है मूड है। ज्ञानी ज्ञान की बात करता है, ज्ञान नहीं जानता है, ये नहीं है। मतलब वास्तविक इसको बोध नहीं, केवल ज्ञान पढ़ के बोल रहा है। हाँ, तो मन के अनुभव, मन तो कह देगा भगवान हो तुम अवतार, चार लोग कहेंगे तुम अवतार हो, मान लेगा अवतार है, मान लेगा। तो ऐसा नहीं है। जो शास्त्र प्रमाणित बात है वो मेरे मन में या वो मेरी स्थिति आ रही है तो गुरु कृपा है। नहीं ये तो 2 मिनट में परमहंस अपने को साबित कर देते। इसलिए भ्रम में नहीं, मन के अनुभव में नहीं, गुरुजनों के अनुभव, शास्त्र प्रमाणित साधना और उसका फल, तो अपने आप अनुभव में शांति, कोई विषाद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, क्षमा, कितना भी क्रोध अपमान करे क्षमा, सब में भगवत भावना, ये स्थितियां अपने आप आने लगती हैं। निरंतर भगवत स्मृति, एकतार भगवत, सब संसार के जितने भी भोग, जितनी भी चेष्टाएं हैं स्वप्नवत उसे भासने लगती। पर वो कर्तव्य करता है, पर उसमें आसक्त नहीं होता। अनासक्त होकर आज्ञा पालन शास्त्र की अपने कर्तव्य। अगर अपना कर्तव्य तो फिर बात नहीं अभी बन रही, अभी ठीक नहीं है। सच्चा ज्ञानी वही है जैसे स्वांग करने वाला, अभिनय करने वाला, जो उसको अभिनय मिला है बिल्कुल घुस के अभिनय करता है। अगर उसको स्त्री का अभिनय मिला है पत्नी बन के करने का, तो है पुरुष, जानता है कि केवल 5,000 रुपए में हमें 2 घंटे के लिए, पर वो घुस के उस स्वांग में ऐसा कि सामने वाले तालियां बजा, वाह क्या, और बाहर पीछे उसके फिर अपने पैंट शर्ट पे आ गया। फिर ऐसे ही हमारा स्वरूप ब्रह्ममय, स्वांग मिला है स्त्री का, स्वांग मिला है पुरुष का, स्वांग मिला है पुत्र का, पिता का, हम वैसे ही करें। पर हम है नहीं वो। जैसे उस समय समझता मैं स्त्री नहीं हूं, मैं इसकी पत्नी नहीं हूं, 5,000 रुपए में केवल हमें स्वांग मिला है, तो भगवान ने मुझे जीवन मुक्त करने के लिए जगन नाटक में स्वांग दिया है। हम इस स्वांग को ईमानदारी से निर्वाह करें और भगवान को प्रसन्न कर लें, नाम जप करते, उनकी सेवा करते, ये जीवन वो अनुभव आता है। हम छक गए कि नहीं ये दूसरा नहीं बताएगा, नहीं, जब भोजन परोसा जाता है ना तो आप छक गए इसकी पहचान है, गुलाब जामुन लीजिए, अरे नहीं तो रख दो अभी अभी जगह है। और जब गुलाब जामुन आपके सामने हो आप ऐसे नहीं तो समझ लो हो गया। मतलब आप छक गए किसी के प्रमाण के, आपका रोम रोम कहेगा अब कृत्य कृत्य भयऊ, हृदय तुम्हारा कहेगा अब कछुनाथ न चाहे, निहाल हो जाओ, उसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पर शास्त्रीय अनुभव के अनुसार चले, शास्त्रीय साधना, शास्त्रीय अनुभव नहीं। ये तो बहुत बेईमान है। अभी नवीन बच्चा वगैरह का हम 6 महीना से सत्संग सुनते हैं, हमारे अंदर काम नहीं रह गया है। अरे हमको बच्चा ऐसा मत को काम भी जाई, हमको ऐसा मत को, बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन में डरते रहते हैं, और आपका 6 महीने से सत्संग तो काम भी जाई हो गए। ये मन है, मन इसकी इसकी चाल समझ गया तो भाई मन को चेला बना ले,
सच्चा गुरु वही है, मन को उपदेश दे दे, सच्चा प्रवक्ता वही है। अपना मन तो हमारे को दास बनाए हुए मनमानी आचरण करा रहा है, हम दूसरे को उपदेश के तो फायदा क्या हुआ? साधना का परिपक्व स्वरूप यही है कि जहां हम मन लगाना चाहते हैं वहीं मन लग जाए। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन प्रभु में लगा, एक एक वृत्ति प्रभु में लगी, यही सब साधनाओं का फल है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन बन रहा है, किसी से राग द्वेष नहीं, कोई हमारा अपमान कर रहा है मुस्कुरा के सह रहे, साधना ठीक चल रही, भगवान की कृपा है। ये परमार्थिक लक्षण।